प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों का हल अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक जो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है। तो पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का। वैसे तो ये आप पढ़ चुके हैं हमारे परिचय के वीडियो में अध्याय 2 के, फिर भी हम इसको जिन्होंने अध्याय 2 के परिचय का वीडियो नहीं पढ़ा है उनके लिए हम दोबारा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। इस एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाजक एवं भाज्य को पदों की घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों को घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और अगर पहले से ऐसा है तो हम चरण एक से शुरुआत करते हैं। चरण एक में हमें क्या करना होता है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद को, ठीक है, भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब भागफल का जो दूसरा पद ज्ञात करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नया भाज्य आया हमारे लिए, ठीक है, काटने के बाद पुराने भाज्य को काटने के बाद जो नया भाज्य आया, नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देते हैं। और ऐसा हम करते चले जाते हैं कब तक, चरण एन तक, जब तक या तो शेषफल शून्य ना हो जाए या शेष जो शेषफल है इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए, तब हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न के 3 भाग है, तीनों भागों को इसी प्रक्रिया से, इसी विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे, तो आपको ये विभाजन एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, जो अभी हमने चर्चा की थी विभाजन एल्गोरिथम का, उसका प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें px दे रखा है और gx दे रखा है, तो हमें px में भाग देना है gx का। ठीक है, तो हमने पहले px लिख लिया, px हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 धन 5x माइनस 3। फिर हमने यहाँ पर लिख लेंगे जो हमें gx दे रखा है x की घात 2 माइनस 2। ठीक है, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें भागफल निकालना है। भागफल की पहली बात के लिए क्या करना होगा, जो भी भाज्य की उच्चतम घात है उसमें भाग देंगे भाजक की उच्चतम घात का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रफ कार्य कर रखेंगे अपना। ठीक है, रफ कार्य में हम पहले भाग देंगे, भाजक की उच्चतम घात क्या है, x की घात 3। ठीक है, इसमें भाजक की उच्चतम घात क्या है, x की घात 2, तो x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देंगे तो मिलेगा x। तो हमारा भाज्य का ये भागफल का पहला पद आ जाएगा हमारा x। अब x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो मिलेगा x क्यूब, x की घात 3 तो हमने लिख दिया, माइनस 2 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 2x, तो हमने लिख दिया माइनस 2x। और माइनस 2x को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि समान पद के नीचे ही रखते हैं। ठीक है, समान घात के नीचे रखते हैं, तो ऊपर x की घात 2 के नीचे रखने से फिर काटने में मुश्किल होती, तो हमने रखा जहां x की घात 1 है। ठीक है, तो 5x के नीचे ही रखा इसको, माइनस 2x। ठीक है, अब हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है, ऋण करना है, तो जहां धन है वहां ऋण कर देंगे, जहां ऋण है वहां धन कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये एक्स क्यू आपस में कट जाएगा, दोनों एक्स क्यू आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस 3x² तो पूरे के पूरा बच जाएगा, ये 5x है और ये 2x है, धन का है क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो माइनस 3x² धन 7x, और ये माइनस 3 को माइनस 3 कर दिया। ठीक है, तो ये हमें अगला पद मिल गया। अब जो नया भाज्य आया है उसकी जो अधिकतम घात वाला गुणांक है, जो अधिकतम घात वाला पद है, उससे भाजक के अधिकतम घात वाले पद को भाग देंगे, तो माइनस 3x² का भाग देंगे x² से। तो ये रफ में देखिए माइनस 3x² का भाग दिया x² से, तो हमें प्राप्त हुआ -3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल में -3, अगला पद आ गया हमारा भागफल का। ठीक है, अब -3 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो मिलेगा हमें -3x²। ठीक है, और -2 में करेंगे -3 का गुणा, तो -2 गुणा -3 धन के 6। ठीक है, तो हमने उसे अचर के नीचे ही लिखा है।
ठीक है, चिन्ह बदल देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ऋण का है तो धन कर देंगे, धन का है तो ऋण का कर देंगे। ठीक है, अब जो जो कटेगा उसको काट लेंगे। -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर से कट जाएगा, 7x पूरा की पूरा आ जाएगा, और जो -3 है ये -6 है तो -9 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7x -9। ठीक है, अब आप देखिए जो नया भाज्य आया उसमें जो x की घात है वो भाजक के x की घात से कम है, तो यहाँ पर हमारा चरण समाप्त हो जाते हैं, प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो अब जो हमें भागफल मिला, ठीक है, x-3, यही हमारा भागफल हो जाएगा x-3, और जो शेषफल मिला हमें 7x-9, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग का। प्रश्न 1 का भाग 2, यहाँ पे भी हमें px और gx दे रखा है। ठीक है, तो px में gx का भाग देना है, पर विभाजन एल्गोरिथम में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, घातों को घटते क्रम में लिखना पड़ता है। तो आप देखेंगे px तो घातों के घटते क्रम में है पर gx नहीं है, तो उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे gx को ना। ठीक है, तो पहले तो हम px लिख लेते हैं। ठीक है, px में भी आप देखिए x की घात 3 नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 0 गुणा x की घात 3। ठीक है, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि 0 में अगर x की घात 3 का गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, हमें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बाकी पदों को हमने वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे gx में हम क्या लिखेंगे, x की घात 2 माइनस एक्स धन 1, क्योंकि x के घटते घातों में लिखना है हमें। ठीक है, अब हम रफ कार्य के लिए हमने यहाँ पे बना लिया ये। अब हमें क्या करना पड़ता है, जो भाज्य होता है उसकी उच्चतम घात वाला जो पद है उसमें भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देंगे, तो x4 में भाग देंगे x की घात 2 का, x4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 आएगा, तो भागफल का पहला पद आ जाएगा x की घात 2। अब x की घात 2 में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो x की घात 4 आएगा। ठीक है, और माइनस x में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो माइनस x की घात 3 आ जाएगा, और 1 में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए। अब इनके चिन्ह बदल देते हैं, जहां धन का चिन्ह है वहां ऋण का कर देते हैं, जहां ऋण का है वहां धन का कर दिया। यहाँ धन का था तो ऋण का, ऋण का था तो धन का, धन का था तो ऋण का कर दिया। अब जो कटता है उसको काटते हैं, x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगा, ये काट देंगे। अब ये 0 गुणा x की घात 3 है। ठीक है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, 0 ही है, शून्य है, पर ये x की घात 3 है धन का, तो यहाँ x की घात 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये ऋण का 3 गुणा x की घात 2 है। ठीक है, और ये ऋण का है x की घात 2 है, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 ऋण के 4 गुणा x की घात 2, और बाकी दो पदों को ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि कुछ कटने का नहीं है इसमें, 4x धन 5। ठीक है, अब आप देखिए नया भाज्य ये आ गया। अब इस नए भाज्य में उच्चतम घात वाला पद x की घात 3 है, उसको भाजक की उच्चतम घात वाले पद से भाग देंगे, तो x की घात 3 में भाग देंगे x की घात 2 का, तो हमें मिलेगा x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल में धन x। ठीक है, अब x का गुणा x की घात 2 से होगा तो x की घात 3 मिलेगा। ठीक है, और माइनस x में x का गुणा होगा तो x की घात 2 होगा, माइनस के साथ माइनस x की घात 2, और धन 1, 1 में x का गुणा होगा तो x मिलेगा। ठीक है, अब ऋण बदल चिन्ह बदल देते हैं, जहां जहां धन का चिन्ह है वहां ऋण का हो गया, जहां ऋण का है वहां धन का हो गया, जहां धन का है वहां ऋण का हो गया। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट देंगे, x की घात 3 x की घात 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब -4 गुणा x की घात 2 से x की घात 2, ये धन का x की घात 2 है, तो कितना बचेगा, -3 x की घात 2, -3 x की घात 2, 4x में से ये x ऋण का है तो गया तो 3x, और ये धन 5 बचा। ठीक है, ये नया भाज्य हमारा। अब नए भाज्य में x की उच्चतम घात क्या है, -3 गुणा x की घात 2, तो इसमें भाजक के उच्चतम घात से भाग देंगे x की घात 2 से, रफ में देखिए, तो -3 गुणा x की घात 2 में x की घात 2 का भाग देंगे तो -3 मिलेगा, तो भागफल में -3 लिख देंगे, और -3 में x की घात 2 का गुणा देंगे तो -3 गुणा x की घात 2, -3 का गुणा करेंगे -x से तो 3x हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे -3 से तो -3 आ जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, जहां ऋण है वहां धन हो जाएगा, जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा, जहां ऋण है वहां धन हो जाएगा। अब जो जो कट सकता है उसको काट देंगे, -3 गुणा x की घात 2 कटेगा -3 गुणा x की घात 2 से, 3x धन का है, नीचे ऋण का है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये 5 है धन का, ये भी 3 है धन का, 5 और 3 हो जाएगा 8। ठीक है, तो जो हमें ऊपर मिला x की घात 2 धन x ऋण 3, ये क्या है हमारा भागफल, तो भागफल हो गया x की घात 2 धन x ऋण 3, और जो नीचे बचा शेष 8, ये क्या हमारा शेषफल, तो शेषफल हो गया हमारा 8। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। तीसरे भाग में भी हमें px और gx दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं,
px को लिख दिया हमने x की घात 4, x की घात 3 और x की घात 2 नहीं दे रखा है तो उसको हमने 0 गुणा x की घात 3 धन 0 गुणा x की घात 2 लिख लिया। ठीक है, इसलिए इसको नीले रंग से दिखा दिया हमने। 0 से गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही मिलता है। -5x धन 6। और ये जो gx दे रखा है इसको हम x की घटती घातों में लिखेंगे, तो -x की घात 2 धन 2। ठीक है, -x की घात 2 को पहले लिखेंगे, -x की घात 2 धन 2। ठीक है, अब रफ कार्य के लिए यहाँ पे हमने ले लिया, तो भाज्य की उच्चतम घात क्या है, x की घात 4। तो x की घात 4 में भाग देंगे पहले भाजक की उच्चतम घात -x की घात 2। ठीक है, तो x की घात 4 बटे -x की घात 2 तो मिलेगा हमें -x की घात 2। तो भागफल का पहला पद आ जाएगा -x की घात 2। -x की घात 2 गुणा -x की घात 2 कितना हो जाएगा, x की घात 4। ठीक है, और 2 में गुणा करेंगे -x की घात 2 का तो -2 गुणा x की घात 2। ठीक है, अब चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा। अब जो कटता है वो काटेंगे, x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगा, ऊपर वाला धन का है नीचे वाला ऋण का है। ठीक है, अब ये 0 गुणा x की घात 3, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको लिखने का मतलब नहीं है। अब ये 0 गुणा x की घात 2 ये तो 0 ही है, पर ये कितना है, 2 गुणा x की घात 2। ठीक है, धन का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x की घात 2 और बाकी दोनों पदों को लिख देंगे -5x धन 6। ये लिख दिया हमने। अब नया भाज्य ये मिल गया हमको। नए भाज्य में x की घात अधिकतम घात क्या है, नए भाज्य में x की अधिकतम घात है 2। ठीक है, अधिकतम घात 2 है और ये हमारी भाज्य की घात के बराबर ही, भाजक की घात के बराबर ही है। ठीक है, तो नए भाज्य की अधिकतम घात वाले पद को भाज्य की अधिकतम घात वाले पद से भाग दे लेते हैं, तो 2 गुणा x की घात 2 को भाग देते हैं -x की घात 2 से। ठीक है, तो हमें मिलेगा -2। x की घात 2 से x की घात 2 कटेगा, -2 मिलेगा, तो भागफल में लिख देंगे -2। -2 गुणा -x की घात 2, x 2 गुणा x की घात 2 हो जाएगा, और 2 गुणा -2 कितना होगा, -4। ठीक है, चिन्ह देख लेते हैं, जहाँ धन है वहां ऋण लिख दिया, जहाँ ऋण है वहां धन कर दिया। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 गुणा x की घात 2 से 2 गुणा x की घात 2 कट जाएगा, -5x को -5x ही लिखेंगे, और ये 6 और ये 4 है धन का, 6 और 4 10 हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा नया भाज्य है उसकी उच्चतम घात x की जो है वो कम हो गई है भाजक के x की उच्चतम घात से, क्योंकि भाजक के x की उच्चतम घात है 2 और नए भाज्य की x की उच्चतम घात है 1। तो हमारा एल्गोरिथम के चरण यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें ऊपर मिला था भागफल -x की घात 2 -2, ये हमारा भागफल है -x की घात 2 -2, और जो नीचे शेष बच गया है वो क्या है, हमारा शेषफल। तो शेषफल हो गया हमारा -5x धन 10। ये हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग देंगे और यदि शेषफल 0 आया तो हम कह देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आया तो हम कह देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और इसको हम किस विधि से हल करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया भाज्य को और यहाँ लिख लिया हमने भाजक को। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख ली रफ के लिए जगह बना ली, रफ कार्य के लिए। ठीक है, अब जो है भाजक भागफल का पहला पद निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, जो भाज्य का उच्चतम घात वाला पद है यानी कि 2 गुणा टी की घात 4 यहाँ पर, उसको भाजक के उच्चतम घात वाले पद यानी कि टी की घात 2 से भाग देंगे। तो 2 गुणा टी की घात 4 में भाग देंगे टी की घात 2 का, तो हमें मिलेगा 2 गुणा टी की घात 2। ठीक है, तो भागफल का पहला पद आ गया 2 गुणा टी की घात 2। 2 गुणा टी की घात 2 से टी की घात 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा टी की घात 4, और -3 में गुणा करेंगे 2 गुणा टी की घात 2 का तो -6 गुणा टी की घात 2। अब जो घाते हैं समान घातों के नीचे ही रखा जाता है पदों को। ठीक है, तो टी की घात 2 वाले पद को टी की घात 2 वाले पद के नीचे ही रखेंगे। अब हम चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ धन का चिन्ह है वहां ऋण का कर देंगे, यहाँ ऋण का है वहां धन का कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो पद कट सकते हैं उसको काट देंगे, तो 2 गुणा टी की घात 4 धन का है ऊपर, नीचे ऋण का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा 3 गुणा टी की घात 3, और ये देखिए ये 6 गुणा टी की घात 2 धन का है और ऊपर 2 गुणा टी की घात 2 ऋण का है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4, तो 3 गुणा टी की घात 3 धन 4 गुणा टी की घात 2, और बाकी दोनों पदों को वैसे की वैसे लिख देंगे -9t -12। अब ये नया भाज्य मिल गया। अब नए भाज्य में जो
उच्चतम घात वाला पद है यानी कि 3 गुणा टी की घात 3, उसमें भाजक के उच्चतम घात वाले पद का भाग देते हैं रफ में, 3 गुणा टी की घात 3 में भाग देंगे टी की घात 2 का, ठीक है, तो हमें मिलेगा 3t। तो भागफल में लिख देंगे धन 3t। अब 3t का गुणा करेंगे टी की घात 2 से, तो 3 गुणा टी की घात 2, 3 गुणा टी की घात 3 होगा, टी की घात 2 में 3t का गुणा करेंगे, और -3 में 3t का गुणा करेंगे तो -9t। ठीक है, अब चिन्ह बदल देते हैं। हमने 9t को 9t के नीचे रखा क्योंकि समान घात के नीचे रखना होता है। ठीक है, जहाँ धन का है वहां ऋण का हो जाएगा, जहाँ ऋण का है वहां धन का हो जाएगा। अब जो जो कट सकता है वो काट लेते हैं। 3 गुणा टी की घात 3 धन का है और नीचे 3 गुणा टी की घात 3 ऋण का है, कट जाएगा। ये 9t ऊपर वाला ऋण का है और नीचे 9t जो है धन का है, दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, 4 गुणा टी की घात 2 -12, 4 गुणा टी की घात 2 -12। ठीक है, अब इसमें जो नया भाज्य मिला उसमें जो उच्चतम घात वाला पद है 4 गुणा टी की घात 2, उसमें भाजक के उच्चतम घात वाले पद का भाग देंगे रफ में। 4 गुणा टी की घात 2 में टी की घात 2 का भाग देंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे धन 4 भागफल में। अब 4 गुणा टी की घात 2 हो जाएगा 4 गुणा टी की घात 2, और -3 गुणा 4 हो जाएगा -12। ठीक है, अब चिन्ह बदल देते हैं, जहाँ धन का है वहां ऋण का, जहाँ ऋण का है वहां धन का कर दिया। अब जो जो कट सकता है उसको काट देंगे। ये 4 गुणा टी की घात 2 धन का, यह 4 गुणा टी की घात 2 ऋण का, कट जाएगा। ये है -12 ऊपर वाला, नीचे वाला है धन का 12, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, शून्य शेषफल। तो शेषफल बचा, चूंकि शेषफल कितना बचा, शून्य, तो हम कह सकते हैं प्रथम पद द्वितीय पद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल कितना मिला है, शून्य। और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। तो अब हम प्रश्न 2 के भाग 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ पर भाज्य दे रखा है हमें, हमने भाज्य को लिख लिया, ठीक है, और भाजक को लिख लिया। ठीक है, रफ कार्य के लिए बना ली जगह हमने। अब हमें क्या करना होगा, जो भाज्य के सबसे बड़ी घात वाला पद है यानी कि 3 गुणा x की घात 4, इसमें हम भाग देंगे भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद को यानी कि x की घात 2 को। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा x की घात 4 बटे x की घात 2। कितना मिलेगा हमें, 3 गुणा x की घात 2, तो भागफल का पहला पद आ जाएगा हमारा 3 गुणा x की घात 2। अब 3 गुणा x की घात 2 गुणा x की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणा x की घात 4, 3x गुणा 3 गुणा x की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 3 9, और x की घात 3, तो 9 गुणा x की घात 3 धन 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 गुणा x की घात 2। ठीक है, 1 गुणा 3x की घात 2, तो 3x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे धनात्मक है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा तीनों में। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काटेंगे। 3 गुणा x की घात 4 धन का है और नीचे ऋण का है, कट जाएगा। अब अब देखिए 5 गुणा x की घात 3 धन का है और 9 गुणा x की घात 3 ऋण का है, तो कितना बचेगा, -4 गुणा x की घात 3। यहाँ पर देखिए दूसरे पद में -7 गुणा x की घात 2 और नीचे -3 गुणा x की घात 2, तो 7 और 3 10, तो -10 गुणा x की घात 2, और फिर बाकी के दोनों पद वैसे की वैसे ही 2x धन 2 को नीचे हम लिख देंगे। अब नया भाज्य मिला, नए भाज्य के जो उच्चतम घात वाला पद है यानी कि 4 गुणा x की घात 3, इसमें हम भाग देंगे भाजक के उच्चतम घात वाले पद को यानी x की घात 2 को। रफ की तरफ आ जाते हैं, -4 गुणा x की घात 3 बटे x की घात 2 कितना मिलेगा, -4x। भाजक में लिख देंगे -4x, -4x गुणा x की घात 2 -4 गुणा x की घात 3। ठीक है, 3x गुणा -4x, 4 तिया 12, तिचौक 12, -12 गुणा x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 गुणा -4x तो -4x आ जाएगा। तीनों ऋण के आए हैं तो चिन्ह बदलेगा तो तीनों धन के हो जाएंगे। अब जो जो कट सकता है उसको काट देंगे। -4 गुणा x की घात 3, नीचे धन का 4 गुणा x की घात 3। ठीक है, अब ये देखिए -10 गुणा x की घात 2 है और नीचे धन का 12 गुणा x की घात 2 है, तो आ जाएगा 2 गुणा x की घात 2। अब ये 2x है, ये है -4x, ये भी ये है धन के 4x। ठीक है, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6x, और ये धन का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिल गया हमें नया भाज्य। अब नए भाज्य में x के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देंगे, तो 2 गुणा x की घात 2, अब रफ में आ जाइए, 2 गुणा x की घात 2 को x की घात 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 2, भागफल में लिख देंगे धन 2। 2 गुणा x की घात 2 हो जाएगा 2 गुणा x की घात 2, 3x गुणा 2 हो जाएगा 6x, 1 गुणा 2 हो जाएगा 2। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, तीनों धनात्मक है तो तीनों ऋणात्मक हो जाएंगे। अब जो जो कट सकता है उसको काट देंगे। ऊपर 2 गुणा x की घात 2 है, नीचे ऋण का 2 गुणा x की घात 2 है, कट जाएगा। ऊपर धन का 6x है, नीचे ऋण का 6x है, कट जाएगा। ऊपर धन का 2 है, नीचे ऋण का 2 है, कट जाएंगे। तो क्या बचा, शून्य। तो शेषफल कितना मिला, चूंकि शेषफल शून्य है
तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य है। यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, हमने भाज्य को लिख दिया और भाजक को लिख दिया और अपना रफ वाला क्षेत्र बना लिया। ठीक है, तो अब भागफल का पहला पद क्या होगा? भाज्य की सबसे बड़ी घात वाले पद को भाग देंगे भाजक की सबसे बड़ी भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद से। तो x की घात 5 को भाग देंगे x की घात 3 से। देखिए रफ वाले एरिया में x की घात 5 को भाग दिया x की घात 3 से, तो मिला x की घात 2। तो भागफल का पहला पद आ गया x की घात 2। अब x की घात 3 गुणा x की घात 2 हो जाएगा x की घात 5, माइनस 3x गुणा x की घात 2 हो जाएगा माइनस 3 गुणा x की घात 3, और 1 गुणा x की घात 2 हो जाएगा x की घात 2। अब हम चिन्ह बदल देते हैं, जहाँ धन का है वहां ऋण का कर दिया, जहाँ ऋण का है वहां धन का कर दिया, जहाँ धन का है वहां ऋण का कर दिया। अब जो कट सकता है उसको काट देंगे। ये देखिए x की घात 5 धन का है, नीचे ऋण का है, तो कट जाएगा x की घात 5। ये देखिए x की घात 2 ऊपर धन का है, नीचे x की घात 2 ऋण का, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये देखिए ये है माइनस 4 गुणा x की घात 3 और ये है धन का 3 गुणा x की घात 3। तो माइनस 4 में से धन के 3 जाएंगे तो माइनस x की घात 3 बचेगा, और बाकी दोनों पद 3x धन 1 को लिख लिया हमने। ये हो गया हमारा नया भाज्य। अब नए भाज्य की उच्चतम घात वाले पद यानी माइनस x की घात 3 को भाग देंगे भाजक की उच्चतम घात वाले पद यानी x की घात 3 से। तो हम माइनस x की घात 3 को भाग देंगे x की घात 3 से, तो हमें मिलेगा माइनस 1 ऋण का 1। तो भागफल में लिख देंगे ऋण का 1। ऋण का 1 गुणा x की घात 3 हो जाएगा ऋण का x की घात 3, माइनस 3x गुणा माइनस 1 धन के 3x हो जाएंगे, और 1 गुणा माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदल देते हैं, जहां ऋण का है वहां धन का, जहां धन का है वहां ऋण का, जहां ऋण का है वहां धन का। अब जो जो कट जाएगा उसको काट देंगे। ऊपर वाला माइनस x की घात 3 है, नीचे वाला धन का x की घात 3 है, ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर वाला धन का 3x है, नीचे वाला ऋण का 3x है, ये कट जाएगा। अब ये देखिए ये एक से एक नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला भी धन का 1 है, नीचे वाला भी धन का 1 है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो नया भाज्य मिला, ठीक है, इसमें x की घात कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब x की घात 0 है। और ये जो भाज्य है उसमें उच्चतम घात क्या है x की? 3। ठीक है, तो अब जो मिला हमें वो शेषफल है, क्योंकि इसकी जो x की घात है वो भाज्य की x की घात से कम है। तो ये शेषफल हमें क्या मिला? 2 मिला। इसका मतलब शेषफल शून्य नहीं है, तो हमने लिख दिया चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू शून्य। ठीक है, शून्य के बराबर नहीं है। अगर शेषफल शून्य के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पद है द्वितीय पद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा नहीं है। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, उस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, तो हमें दो शून्यक दे रखे हैं और दो शून्यक ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दिया गया बहुपद है वो क्या है? px है। ठीक है, और हमने बहुपद को लिख दिया। अब दोस्तों हमें दिया गया है कि अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 px के दो शून्यक हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, और x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो अंडर रूट 5/3 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0 मिलेगा हमें। और ये दूसरे वाले में, इस वाले में माइनस अंडर रूट 5/3 को भी बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अंडर रूट 5/3 ये वाला और x धन अंडर रूट 5/3 ये वाला दोनों px के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों px के गुणनखंड होंगे। px क्या हमारा दिया हुआ बहुपद है, ये हमने माना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि x बराबर a और अंडर रूट 5/3 बराबर b मान लेते हैं अभी हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने मिटा के बस इतना लिख दिया कि x माइनस अंडर रूट 5/3 और x धन अंडर रूट 5/3 px के गुणनखंड है। x को a मान लिया, अंडर रूट 5/3 को b मान लिया। तो अब आप देखिए ये x माइनस अंडर रूट 5/3 a माइनस b जैसा दिख रहा है, और x धन अंडर रूट 5/3 a धन b जैसा लग रहा है। तो ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी हो रहा है। तो ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी कितना है? अंडर रूट 5/3, तो अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/3, तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो हमें अभी मिला है वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को अगर हम पी एक्स से विभाजित कर दें तो हमें पी एक्स के अन्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को पी एक्स जो दिया गया बहुपद है उससे हम विभाजित करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने निकाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप देखिए पी एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। ठीक है, x की घात 4, अधिकतम घात 4 है। और दोस्तों अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, n शून्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर px की अधिकतम घात 4 है, तो यहाँ px के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, 4 शून्य हो सकते हैं। दो शून्य तो हमें दे रखे अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, और दो शून्य हमें अन्य शून्य हमें ज्ञात करने हैं, तो अन्य कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, px के अन्य दो शून्य को ज्ञात करना होगा हमें, क्योंकि दो px कुल 4 शून्य होंगे जिनमें से 2 दे रखे हैं अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, तो बचे 2। तो अन्य दो शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को px से विभाजित करना होगा। तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को px से विभाजित करेंगे और px के अन्य दो शून्य को ज्ञात करेंगे। अब हम px में भाग दे लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का। तो हमने px लिख लिया, जो हमें प्रश्न में दे रखा है वो हमने लिख दिया भाज्य की तरह, और भाजक होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। रफ कार्य के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब भागफल का पहला पद क्या होगा हमारा, जो भाज्य है उसकी सबसे बड़ी घात वाले पद में भाग देंगे भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद को, यानी कि 3 गुणा एक्स की घात 4 में भाग देंगे एक्स की घात 2 का। रफ की जगह पे आ जाइए, रफ कार्य में। तो 3 गुणा एक्स की घात 4 में भाग दिया एक्स की घात 2 का, तो हमें मिला 3 गुणा एक्स की घात 2। तो भागफल का पहला पद आ गया 3 गुणा एक्स की घात 2। अब एक्स की घात 2 में गुणा करेंगे 3 गुणा एक्स की घात 2 का, तो हमें मिलेगा 3 गुणा एक्स की घात 4, और माइनस 5/3 में गुणा करेंगे 3 गुणा एक्स की घात 2 का, 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा माइनस 5 गुणा एक्स की घात 2, और उसको हम लिख देंगे एक्स की घात 2 के पद के नीचे ही, ताकि काटने में आसानी रहे। अब इनके चिन्ह बदल देते हैं, जहां धन का चिन्ह है वहां लिख जाएगा ऋण का, जहां ऋण का है वहां हो जाएगा धन का। अब ऊपर है 3 गुणा एक्स की घात 4 धन का, और नीचे है 3 गुणा एक्स की घात 4 ऋण का, दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये 6 गुणा एक्स की घात 3 तो वैसे की वैसे ही आ जाएगा नीचे 6 गुणा एक्स की घात 3। अब ये है माइनस 2 गुणा एक्स की घात 2, ये है धन का 5 गुणा एक्स की घात 2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3 गुणा एक्स की घात 2, तो ये आ गया 6 गुणा एक्स की घात 3 धन 3 गुणा एक्स की घात 2। अब बाकी जो दो पद हैं उनको वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 10x माइनस 5, माइनस 10x माइनस 5 लिख लिया हमने। ये हमारा नया भाज्य आ गया। अब इस नए भाज्य में जो सबसे उच्चतम घात वाला पद होगा उसको उसमें भाग देंगे भाजक के उच्चतम घात वाले पद को, यानी कि 6 गुणा एक्स की घात 3 में भाग देंगे एक्स की घात 2 का। रफ कार्य में आ जाते हैं, 6 गुणा एक्स की घात 3 में एक्स की घात 2 का भाग दिया तो 6x, तो भागफल का नया हमें पद मिला धन 6x। ठीक है, अब एक्स की घात 2 में 6x का गुणा करेंगे तो मिलेगा 6 गुणा एक्स की घात 3। ठीक है, और माइनस 5/3 में 6x का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 छक्का 3 30, 30 में 3 का भाग जाएगा तो 10, तो माइनस 10, और एक x है तो x आ गया हमारा। ठीक है, अब हम चिन्ह बदल देते हैं, जहां धन है वहां ऋण, जहां ऋण है वहां धन कर देंगे। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट देंगे। तो देखिए 6 गुणा एक्स की घात 3 धन का है, ऊपर कटेगा, नीचे ऋण का है 6 गुणा एक्स की घात 3। यहाँ पे देखिए माइनस 10x ऊपर है और नीचे का जो 10x है वो धन वाला है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 5, तो हमने लिख दिया 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 5। अब नया भाज्य में जो एक्स की घात का उच्चतम पद है उसमें भाग देंगे भाजक के एक्स की उच्चतम घात वाले पद का, यानी कि 3 गुणा एक्स की घात 2 में भाग देंगे एक्स की घात 2 का। रफ कार्य में आ जाइए, 3 गुणा एक्स की घात 2 में भाग दिया एक्स की घात 2 का, तो बचा मिला हमें 3, तो भागफल का अगला पद हो जाएगा धन 3। एक्स की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा 3 गुणा एक्स की घात 2, माइनस 5/3 में 3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 5। अब चिन्ह बदल लेते हैं, धन के चिन्ह की जगह ऋण का आ जाएगा, ऋण की जगह धन का आ जाएगा। अब जो जो कट सकता है वो काट लेंगे, 3 गुणा एक्स की घात 2 धन का है ऊपर, और नीचे ऋण का है 3 गुणा एक्स की घात 2 कट जाएगा। ऊपर ऋण का 5 है, नीचे ऋण का धन का 5 है, दोनों कट जाएगा, तो शेषफल हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं जो हमारा px दिए रखा है वो क्या होगा, भाज्य, क्योंकि शेषफल 0 है। ठीक है, भाज्य भाज्य किसके बराबर हो जाएगा हमारा, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, तो भाजक था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और भागफल हमारा आया 3 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x धन 3, तो हमने गुणा कर दिया, तो px हमारा आ गया भाजक गुणा भागफल, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 है।
अब बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, हमने px के गुणनखंड कर लिए। ठीक है, x उसके माने 5/3 के तो गुणनखंड हमें पता है। ठीक है, उसके शून्य क्या है, √5/3 और -√5/3 जो हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हमें निकालने हैं शून्य 3 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 3 के। ठीक है, तो 3 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 3। अब इसके हमें जो है शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, जो 6x होगा उसको हमें दो भागों में विभाजित करना होगा और उन दोनों भागों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 3 गुणा x की घात 2 गुणा 3, यानी कि 9 गुणा x की घात 3। कर लेते हैं। 3 गुणा x की घात 2 को तो हमने 3 गुणा x की घात 2 लिखा और 3 को आखिरी में 3 लिखा। 6x को हमने लिखा 3x धन 3x। 3x धन 3x 6x होगा और 3x और 3x का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9 गुणा x की घात 2। वही देखिए, 3 गुणा x की घात 2 गुणा 3 कितना होगा, 9 गुणा x की घात 3 या 9 गुणा x की घात 2। ठीक है, तो वही आ गया हमारा। अब इसमें पहले दो पदों में जो है 3x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो हम 3x कॉमन लेंगे। तो 3 गुणा x की घात 2 में से 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। आखिरी दो पदों में 3 कॉमन लेंगे, धन 3। 3 कॉमन लेंगे तो 3x में बचेगा x और 3 में बचेगा 1, तो ये भी आ जाएगा x धन 1। अब देखिए दोनों में x धन 1 कॉमन है। ठीक है, तो x धन 1 कॉमन आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, 3x धन 3। ये आ गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 3 का मान कब शून्य होगा, जब या तो x धन 1 शून्य हो या 3x धन 3 शून्य हो। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके कर लेते हैं। x धन 1 शून्य होगा। ठीक है, अब एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा हमें, तो x बराबर मिल गया हमें ऋण का 1। ठीक है, अब हमने दूसरा रख लिया 3x धन 3 शून्य हो। ठीक है, अब 3 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा ऋण के 3। अब x को जो है हमें 3 को जो है दाईं तरफ ले जाना है तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ऋण के 3/3। ठीक है, ऋण के 3/3 कितना होगा, 3 से 3 कटेगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, तो px के अन्य दो शून्य क्या मिल गया हमें, ऋण का 1 और ऋण का 1। ठीक है, ये दो अन्य शून्य मिल गए हमें px के, और यही हमें ज्ञात करना था। px के अन्य शून्य ज्ञात करने थे, तो क्या होगा हमारा उत्तर, -1 और -1। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। इसमें इसमें आपने सब कुछ सीखा। ठीक है, कि कैसे शून्य ज्ञात करना है, कैसे भाग देना है, विभाजन एल्गोरिथम को भी सीखा आपने। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमें कहा गया है, यदि x की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2, मतलब भागफल हो गया x माइनस 2 और शेषफल हो गया -2x धन 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। gx क्या है, हमारा भाजक। ठीक है, भाज्य हमें दे रखा है, तो दोस्तों हम लिख लेते हैं। जो हमें दे रखा है भाज्य दे रखा है px कितना, x की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 धन x धन 2, ये दे रखा है हमें प्रश्न में। और क्या दे रखा है हमें, हमें भागफल दे रखा है qx बराबर x माइनस 2 प्रश्न में दे रखा है। और हमें दे रखा है शेषफल rx। ठीक है, शेषफल rx हमें दे रखा है -2x धन 4, ये हमने लिख लिया। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हम जानते हैं, भाज्य का मान होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, यानी कि अर्थात क्या हुआ, px बराबर gx गुणा qx धन rx। यहाँ पर gx है हमारा भाजक, जो कि हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो px माइनस rx कितना हो जाएगा, rx को अगर हम दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो px माइनस rx हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, gx गुणा qx, हमने लिख दिया। अब बस हम क्या कर रहे हैं, gx गुणा qx को बाईं तरफ लिख रहे हैं और px माइनस rx को दाईं तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो gx गुणा qx बराबर हो जाएगा px माइनस rx। ठीक है, अब आप देखिए gx गुणा qx बराबर px और rx के मान रख देते हैं। px का मान है जो प्रश्न में दे रखा है x की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 धन x धन 2, ये लिख दिया हमने।
और माइनस आर एक्स का मान कितना दे रखा है हमें, -2x धन 4। हमने रख दिया -2x धन 4 और माइनस बाहर लगाइए कोष्टक के। अब ये कोष्टक का माइनस खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो px को हमने वैसा ही रखा। ठीक है, जो rx था जो लाल रंग में है उसमें माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो -2x हो जाएगा धन 2x और धन 4 हो जाएगा -4। अब देखिए ये x है और ये 2x है तो कुल मिला के 3x हो जाएगा और ये 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x क्यूब -3 गुणा x की घात 2, x और 2x मिलके 3x हो गए और 2 में से 4 गए तो -2। ये हमें प्राप्त हो गया qx गुणा qx, gx गुणा qx। ठीक है, gx गुणा qx का मान हमें ज्ञात हो गया। तो दोस्तों भागफल हमने qx लिखा हुआ है यहाँ पे x -2 जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में, और अभी हमने निकाला gx गुणा qx कितना है हमारा, x की घात 3 -3 गुणा x की घात 2 धन 3x -2। ठीक है, अब हमारा gx कितना होगा, qx को हम नीचे ले जाएंगे हर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स की घात 3 -3 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x -2 बटे क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान कितना है, x बटे 2 तो रख देंगे तो gx हो जाएगा हमारा x की घात 3 -3 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x -2 बटे x -2। अब x -2 में ये जो ऊपर है हमारा अंश इसमें भाग दे देंगे तो हमें gx प्राप्त हो जाएगा और gx का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे और gx का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब हमें gx ज्ञात करने के लिए x की घात 3 -3 गुणा x की घात 2 धन 3x -2। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने भाज्य। अब इसमें भाग देना है, भाजक है हमारा x -2, x-2 यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब रफ कार्य के लिए हमने ये जगह बना ली। अब पहला भाजक भागफल क्या होगा, पहला भागफल का पहला पद क्या होगा, जो भाज्य है उसकी घात सबसे उच्चतम घात का जो पद है उसमें भाग देंगे भाजक की उच्चतम घात से वाले पद से। तो x क्यूब में भाग देंगे x का। ठीक है, x क्यूब में x का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, x की घात 2। तो भागफल का पहला पद होगा x की घात 2, x गुणा x की घात 2 हो जाएगा x की घात 3 और -2 गुणा x की घात 2 हो जाएगा -2 गुणा x की घात 2। लिख लिया हमने। अब हम चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा, जहां ऋण है वहां धन हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट लेंगे। ऊपर है x की घात 3 धन का, नीचे x की घात 3 ऋण का, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये -3 गुणा x की घात 2 है और नीचे वाला धन का है 2 गुणा x की घात 2, तो ये आ जाएगा -x की घात 2 और बाकी दोनों पद वैसे ही आ जाएंगे, -x की घात 2 धन 3x -2। ठीक है, अब अब ये नया भाज्य है। अब नए भाज्य में जो उच्चतम घात वाला पद है उसमें भाग देंगे भाजक के उच्चतम घात वाले पद का। तो -x की घात 2 में भाग देंगे x का। रफ कार्य में आ जाइए, -x की घात 2 में भाग दिया x का तो बचा मिले हमें -x। तो भागफल का हमारा अगला पद आ जाएगा -x। x का गुणा करेंगे -x से तो -x की घात 2 आ जाएगा और -2 का गुणा करेंगे -x से तो धन का 2x आ जाएगा। तो हमने लिख दिया धन का 2x। ठीक है, अब इसका चिन्ह बदल देते हैं, जहां ऋण है वहां धन आ जाएगा, जहां धन है वहां ऋण आ जाएगा। जो कट सकता है उसको काट लेंगे। ऊपर वाला ऋण का x की घात 2 है, नीचे वाला धन का है x की घात 2, दोनों कट जाएंगे। अब ये 3x में से 2x जाएगा क्योंकि ये ऋण का है तो x बचेगा और ये -2 वैसे ही रहेगा तो मिल जाएगा हमें x -2। अब देखिए जो हमारा नया भाज्य है उसमें जो उच्चतम घात है x की, ठीक है, उसमें भाग देंगे भाजक की उच्चतम घात से। ठीक है, तो दोनों क्या है x है तो x बटा x करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो भागफल का जो है हमें अगला पद मिला 1 धन 1। अब x -2 में 1 का गुणा करेंगे तो x -2 ही मिलेगा, हमें लिख दिया हमने। चिन्ह बदल देते हैं, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। जो कट सकता है काट देंगे। ऊपर वाला x धन का है, नीचे वाला x ऋण का है, कट जाएगा। ऊपर वाला 2 ऋण का है, नीचे वाला 2 धन का है, कट जाएगा। शेषफल मिलेगा हमें 0। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा x की घात 2 -x धन 1, यही क्या है हमारा gx है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है भागफल है, भागफल ही हमारा यह है gx होगा। ठीक है, भागफल ही हमारा क्या होगा, gx होगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो भागफल आया अभी हमारा। ठीक है, तो gx का मान कितना आ गया हमारा, x की घात 2 -x धन 1। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न 5 में दोस्तों हमें कहा गया है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, प्रश्न के 3 भाग हैं। प्रश्न के तीनों भागों को एक एक करके हल करेंगे। पहले बस हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है। ठीक है, इस एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य को हम लिखते हैं px, भाजक को लिखते हैं gx, भागफल को लिखते हैं qx और शेषफल को rx। तो px बराबर होता है हमारा gx गुणा qx धन rx, जहां पर rx या तो शून्य होता है या rx की घात gx की घात से कम होती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके प्रश्न के तीनों भागों को हल करते हैं। 5 के पहले भाग में हमें ऐसा उदाहरण देना px, gx, qx और rx का जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा जहां पर px की घात और qx की घात बराबर हो। दोस्तों हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल या px बराबर gx गुणा qx धन rx। ठीक है, हम जानते हैं कि px की घात किसके बराबर होती है, gx की घात धन qx की घात, क्योंकि देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो gx और qx की घात जुड़ेंगी। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, px की घात के बराबर। तो px की घात होगी gx की घात धन qx की घात के बराबर। ठीक है, पर हमें कैसे px, gx, qx, rx निकालने हैं जिनमें px और qx की घात बराबर हो। ठीक है, तो px और qx की घात कब बराबर होगी, जब gx की घात शून्य होगी। ठीक है, तभी px की घात qx की घात की बराबर होगी। ठीक है, px की घात qx की बराबर होगी जब gx की घात शून्य होगी। ठीक है, तो gx की घात शून्य मिली हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, gx जो है इस रूप में होगा। ठीक है, a गुणा x की घात 0 शून्य। ठीक है, a जो है कोई एक अचर राशि है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x की घात शून्य कितना होता है, 1। तो ये gx कितना मिल जाएगा, a गुणा 1, a गुणा 1 कितना होगा, a। तो gx मिल गया a, यानी कि जो gx है वो क्या होगा, एक अचर होगा। ये हमें पता चल गया, gx एक अचर होगा जब px और qx की घात बराबर होंगी तब। तो हमने लिख लिया यहाँ पे gx एक अचर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अब हमें एक उदाहरण देना है, ये क्रियाकलाप की तरह है। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक में जो उत्तर दिया होगा वो भी इससे अलग हो सकता है। ठीक है, हमने एक बहुत आसान सा उदाहरण लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमें बस ये उदाहरण देना है, तो उदाहरण सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे px ले लिया 8 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 4। ठीक है, gx एक अचर होगा तो हमने gx ले लिया 2। ठीक है, अचर राशि ले ली 2। Rx जो है शेषफल जो है वो हमने ले लिया 0 अपने उदाहरण को आसान करने के लिए, और qx ले लिया हमने। अब देखो px में अगर आप 2 का भाग दे दें, ठीक है, gx का, तो qx मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब देखिए 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, तो ये हो गया 4 गुणा x की घात 2। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, ये हो गया 6x की जगह 3x, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए px की घात और qx की घात कितनी है, दोनों की घात, px की घात है 2 अधिकतम घात। ठीक है, वही बहुपद की घात कहलाएगी, और qx की अधिकतम घात है 2, तो दोनों की घात बराबर हो गई और 2 हो गई। यही हमें प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण होगा px, qx, gx और rx का, जहां पर px और qx की घात समान है। अब हमें विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कराना है। इसमें विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, px बराबर gx गुणा qx धन rx। मान रख देते हैं, px का मान रख दिया 8 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 4। ठीक है, gx का मान रख दिया 2, और qx का मान है 4 गुणा x की घात 2 धन 3x धन 2 रख दिया, और धन rx का मान है 0। ठीक है, अब बाईं तरफ तो वही रहेगा, दाईं तरफ 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 2 8 गुणा x की घात 2। 3x में 2 का गुणा करेंगे तो 6x, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 0 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आप जो है बाईं तरफ और दाईं तरफ बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमने विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करा दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। दोस्तों जो ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में हम आसान से उदाहरण देते हैं ताकि सवाल भी जल्दी हो जाए और हमारे नंबर भी ना कटे। ठीक है, तो प्रश्न के दूसरे भाग में हमें कहा गया है qx और rx की घात बराबर है। तो हम ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जहाँ qx की घात और rx की घात को हम शून्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब qx किस रूप में होगा, a गुणा x की घात शून्य। x की घात शून्य होता है 1, तो qx हो जाएगा a गुणा 1, एक अचर राशि है, a गुणा 1 हो जाएगा a, qx हो गया a। तो हम मान लेते हैं qx बराबर 2। ठीक है, कोई भी अचर राशि हम मान सकते हैं, हम मान रहे हैं 2।
उसी प्रकार आर एक्स क्या होगा, बी गुणा एक्स की घात शून्य, एक्स की घात शून्य होगा एक, तो आर एक्स हो जाएगा बी गुणा एक, बी गुणा एक होगा बी, तो आर एक्स हो गया बी, बी एक अचर राशि है तो हमने मान लिया आर एक्स को एक। ठीक है, तो हमारे क्यू एक्स और आर एक्स तो आ ही गए। अब हमें पी एक्स और जी एक्स निकालने हैं। पी एक्स हमने मान लिया 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x धन 3, और हमने जी एक्स मान लिया 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x धन 1। ठीक है, अब देखिए जी एक्स हमने लिया, उसमें 2 का गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो, तो वो पी एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हम उदाहरण देंगे। अब हम इसको, ये हमारा उत्तर हो गया प्रश्न के पहले भाग का, जिसमें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स बता दिया। अब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करा देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स। मान रख देते हैं, पी एक्स का मान है 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x धन 3 रख दिया हमने। जी एक्स का मान है 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x धन 1 रख दिया हमने। क्यू एक्स से 2 तो गुणा 2 कर दिया, आर एक्स से 1 तो धन 1 कर दिया। ठीक है, बाईं तरफ तो वही रहेगा हमारा। दाईं तरफ 4 गुणा एक्स की घात 2 का गुणा 2 से होगा तो 8 गुणा एक्स की घात 2 हो जाएगा। 3x का गुणा 2 से होगा तो 6x हो जाएगा। 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और ये आखिरी में धन 1 है तो हमने धन 1 लिख दिया। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x, और 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब देखिए बाईं तरफ और दाईं तरफ बराबर हो गया हमारा। ठीक है, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट कर गया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। भाग में हमें दिया गया है आर एक्स की घात शून्य है। ठीक है, तो हमने लिख दिया आर एक्स की घात शून्य है। आर एक्स की घात शून्य है तो आर एक्स किस रूप का होगा, एक गुणा एक्स की घात शून्य। एक्स की घात शून्य होता है हमारा एक, तो आर एक्स होगा एक गुणा एक, ए गुणा एक हो जाएगा ए, तो आर एक्स हो गया ए, एक अचर राशि है तो हमने मान लिया वो एक अचर राशि एक है। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि उदाहरण देना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हमने एक मान लिया। अब हम पिछले उदाहरण दो की तरह ही क्यू एक्स को हम दो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हमने दो मान लिया। ठीक है, पिछले उदाहरण की तरह ही हम पी एक्स मान लिया 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x धन 3, और पिछले उदाहरण की तरह ही जी एक्स हमने मान लिया 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x धन 1। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का। अब विभाजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स। मान रख देते हैं, पी एक्स का मान है 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x धन 3, जी एक्स है हमारा 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3x धन 1, क्यू एक्स है 2 तो गुणा 2 हो गया, आर एक्स है 1 तो धन 1 हो गया। बाईं तरफ तो वही रहेगा, दाईं तरफ क्या हो जाएगा, 4 गुणा एक्स की घात 2 का 2 से गुणा करो तो 8 गुणा एक्स की घात 2, 3x का गुणा 2 से होगा तो 6x, 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, और ये आखिरी वाला धन 1 लिख दिया। अब यहाँ पर बाकी तो पद वही रहेंगे, बस आखिरी पद में 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, बाईं तरफ तो वही दाईं तरफ 8 गुणा एक्स की घात 2 धन 6x, और 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, अब आप देखिए बाईं तरफ जो है वही दाईं तरफ है हमारा, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही हमें जांच करना था, संतुष्ट करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर भी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।